डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। प्रशासकीय राज्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जिसके अंतर्गत हम प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का अर्थ, प्रशासकीय राज्य का विकास जिसके कि उत्तरदायी कारक क्या रहे, प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं आदि की चर्चा करेंगे। प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। आधुनिक राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इन कार्यों को काफ़ी नियोजित ढंग से करना पड़ रहा है। इन कार्यों एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। कल्याणकारी राज्य ने पुराने नियामकीय कार्यों का संपादन करने वाले राज्य को गौण बना दिया है। 18वीं व 19वीं शताब्दी में पुलिस राज्य था जिसका कार्यक्षेत्र सीमित था। वह केवल निषेधात्मक कार्य करता था। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना और वैध समझौतों को लागू करना राज्य के निषेधात्मक कार्य थे। किंतु 20वीं शताब्दी की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की प्रकृति और भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, अत्यधिक परिवर्तन हुए। अब हस्तक्षेपवादी अथवा पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान कल्याणकारी समाजवादी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने ले लिया है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र राज्य की क्रियाओं से प्रभावित होता है। राज्य समाज के लगभग समूचे जीवन का प्रबंध करता है। समाज का कल्याण व विकास का आधार किस पर निर्भर है? प्रशासन के कुशल प्रबंध पर निर्भर हो गया है। अतः राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों एवं गतिविधियों के साथ प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में हम प्रोफेसर डॉनम के विचारों को देखें तो प्रोफेसर डॉनम ने कहा कि यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वह मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगी। अब हम प्रशासकीय राज्य की अवधारणा का तात्पर्य अर्थ को देखें तो प्रशासकीय राज्य अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में किया। सन 1957 में मार्स्टन मार्क्स की कृति द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रशासकीय राज्य विधायिका एवं न्यायपालिका रहित नहीं होता, अपितु ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासनिक संगठन एवं उनकी गतिविधियां मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती हैं। आधुनिक राज्य प्रशासकीय राज्य है। राज्य में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विद्यमान होती हैं, किंतु एक आम नागरिक का काम प्रशासकों एवं लोक सेवकों द्वारा ही पूरा किया जाता है। राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन ही करता है, अर्थात सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखाओं द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासन पर काफ़ी दायित्व होते हैं। परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करता है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य की नीतियां चाहे कितनी ही अच्छी हों, उसके रिजल्ट तभी अच्छे आ सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक लागू किया जाए। अतः राज्यों के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासकों का सहयोग अपरिहार्य है। प्रशासनिक अव्यवस्था, अकर्मण्यता तथा शून्यता राज्य की नींव को हिला सकती है। इसलिए वर्तमान युग को प्रशासकीय राज्य का युग कहा गया है। राज्य का स्वरूप प्रशासकीय हो गया है क्योंकि आज विधायिका और न्यायपालिका की तुलना में प्रशासनिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। सारांश रूप में प्रशासकीय राज्य से तात्पर्य नौकरशाही राज्य अथवा ऐसा राज्य प्रशासक महत्वपूर्ण है।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राज्य में भले ही हों, किंतु उनकी भूमिका और दायित्व का निर्वाह प्रशासन या लोक सेवा के सदस्य करते हों तो ऐसे राज्य को प्रशासकीय राज्य कहते हैं। कार्यपालिका की बढ़ती हुई भूमिका ने प्रशासन की भूमिका में स्वतः वृद्धि कर दी है। कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार का अंतर्निहित परिणाम प्रशासन की शक्तियों का ही विस्तार है। कार्यपालिका के संवैधानिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह प्रशासन ही करता है। प्रशासन ही कार्यरत सरकार है। प्रशासकीय राज्य का विकास के जो उत्तरदायी कारक रहे, 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, आर्थिक संकट के रूप में आर्थिक मंदी ने राज्य की शक्ति एवं भूमिका बढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी संगठन, राजनीतिक दल, आर्थिक मांगों के कारण पूंजीवादी को एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता थी। जन आंदोलन व उनकी मांगों को संतुष्ट करने के लिए राज्य अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक कार्य करने लगा। अफसरशाही का विकास, विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे प्रशासनिक राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सोवियत संघ, चीन जैसे समाजवादी देशों में तो प्रशासकीय राज्य ही पाया जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रात्मक राज्य भी प्रशासकीय राज्य के उदाहरण हैं। इधर हम भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में भी देखें तो विकास क्षेत्रों में प्रशासन की बढ़ती हुई भूमिका से प्रशासकीय राज्य का उदय हुआ है। प्रशासकीय राज्य के विकास के प्रमुख कारण इस प्रकार रहे। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में सन 1750 ईस्वी के लगभग हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शहरीकरण, प्रदूषण, अपराधों में वृद्धि, आवास, स्वास्थ्य की समस्याएं जटिल हो गईं। शहरों में हजारों मजदूर औद्योगिक कारखानों में काम करते थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मजदूरों के जीवन पर नियंत्रण हो गया था इन कंपनियों का। ये मजदूर पूर्णतः मालिकों पर निर्भर थे। श्रमिकों के कल्याण हेतु राज्य ने उद्योगों का संचालन भी करना शुरू किया। सरकार के उत्तरदायित्व की धारणा में परिवर्तन हुए बिना औद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा सकते थे। इसलिए देश की आर्थिक व्यवस्था को विनियमित करना राज्य का कर्तव्य माने जाने लगा। प्रशासकीय राज्य के विकास का जो दूसरा एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी जो कारक था वो था समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा का निष्कर्ष ये था कि राज्य को लोकहितकारी कानूनों का निर्माण करना चाहिए तथा राज्य के द्वारा जनहित संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना चाहिए। समाजवादी चाहते हैं कि राज्य की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तथा राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि राज्य जन कल्याण के अधिक से अधिक कार्य कर सके। आर्थिक नियोजन भी एक उत्तरदायी कारण माना जाता है। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपरिहार्य को स्वीकार किया गया। आर्थिक नियोजन वाली अर्थव्यवस्था में सभी कार्यों का संचालन राजकीय नियंत्रण एवं निर्देशन में किया जाता है। आर्थिक नियोजन से राज्य की भूमिका एवं कार्य क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हो जाती है। प्रदत्त व्यवस्थापन, विधि निर्माण संसद का कार्य, लेकिन विशेषज्ञता के अभाव के कारण समाज की आवश्यकता के अनुरूप भी विधायन नहीं कर पा रहे हैं। संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वह प्रशासकों द्वारा दायित्वपूर्ण किया जाता है। प्रशासनिक न्यायाधिकार भी प्रशासकीय राज्य के विकास का एक उत्तरदायी कारक है। प्रशासनिक न्यायाधिकार से तात्पर्य प्रशासकीय अभिकरण द्वारा दिए गए न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्रकृति के निर्णय। आज प्रशासनिक अधिनिर्णय की पद्धति के कारण न्यायिक निर्णय के अधिकार भी प्रशासकों के पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि विकासशील राष्ट्रों का उदय एवं आर्थिक विकास की समस्या भी थी, जो कि प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारक है। राज्य के ऊपर विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का दायित्व दिए गए, जिससे प्रशासन तंत्र पर विकास की जिम्मेदारी आ गई।
आधुनिक समाज की जटिलता। आधुनिक समाज में वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति, शहरीकरण, संचार और आवागमन के साधनों ने अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका समाधान केवल राज्य ही कर सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ, जिससे राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। इन कार्यों का संपादन प्रशासक वर्ग द्वारा होने लगा। प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अवधारणाओं ने व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियों का ह्रास कर प्रशासन की शक्तियों को बढ़ा दिया। विकासशील देशों में विकास कार्यों को प्रशासन द्वारा संपन्न किया जाता है, अतः प्रशासन और नौकरशाही सर्वव्यापी हो गए, जिससे प्रशासकीय राज्य का विकास हुआ। प्रशासकीय राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि विचारधारा से मुक्त है। प्रशासकीय राज्य किसी विशेष विचारधारा से संबंध नहीं है। शासन का चाहे जो भी रूप हो, सभी में प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व पाया जाता है। कार्यपालिका की प्रमुख एवं प्रभावी भूमिका होती है। आधुनिक राजनीतिक समाजों में सरकारों के कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और इसी अप्रत्याशित वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से केवल कार्यपालिका में शक्ति केंद्रण हो रहा है। नौकरशाही के वर्चस्व वाला राज्य है। प्रशासकीय राज्य में सिद्धांत भले ही जनता एवं जनप्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता रहती हो, किंतु व्यवहार में नौकरशाही शासन का सूत्रधार है। नौकरशाही का नीति निर्धारण में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक गैरिजन स्टेट भी है। एफएम मार्क्स ने प्रशासकीय राज्य को एक गैरिजन स्टेट कहा, जिसमें नौकरशाह सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। वे नीति निर्धारण करते हैं, निर्णय लेते हैं और सरकार का संचालन करते हैं। संरचनात्मक विशिष्टीकरण भी एक प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषता है। विशेषीकरण के आधार पर सरकारी संगठन और कार्यप्रणाली को निर्धारित करने से सरकारी मशीनरी में कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ती है। प्रशासकीय राज्य में संरचनात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। प्रशासकीय राज्य में कार्मिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य अधिक न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार में वृद्धि करती जाती है। लेकिन प्रशासकीय राज्य एक सकारात्मक भूमिका वाला राज्य है। प्रशासकीय राज्य में राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में अवतरित होता है। सारांश में अर्थात निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रशासकीय राज्य ऐसा राज्य है जिसमें नौकरशाही अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली होती है। शासन व्यवस्था के सभी रूपों में प्रशासकीय राज्य का अस्तित्व पाया जाता है। एफएम मार्क्स के अनुसार प्रशासकीय राज्य का अर्थ केवल व्यवस्थापन एवं न्याय के कार्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रशासकीय संगठन और क्रियाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। प्रशासकीय राज्य के गुणों की चर्चा करें तो प्रशासकीय राज्य के गुण कई हैं, जैसे कानून व नियमों का राज्य है। प्रत्येक निर्णय कानूनों पर आधारित होते हैं। निर्णय पूर्व दृष्टांतों या जो पूर्व में उदाहरण हैं किसी भी कार्य करने से संबंधित उससे प्रेरित होते हैं, न कि अविवेकी तत्वों से। प्रशासकीय राज्य जो है विशेषज्ञों का शासन होता है। प्रशासन सक्षम और योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, अतः प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययता एवं कार्यकुशलता पाई जाती है। कार्यपालिका का नेतृत्व। प्रशासन का नेतृत्व सक्षम और समर्थ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वे जनता की और अधिक सेवा तथा जन भावनाओं का आदर करते हैं। औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है प्रशासकीय राज्य। प्रशासकीय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता से बचाव किया जाता है। प्रशासकीय राज्य के गुण होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। प्रशासकीय राज्य नौकरशाही राज्य होता है,
ऐसे राज्य में जनप्रतिनिधियों के बजाय प्रशासक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा होती है। इसमें नौकरशाही ये मानकर चलती है कि उसी के द्वारा जनहित की सही व्याख्या की जा सकती है। नौकरशाही अपने विवेकानुसार कार्य करती है, जिससे जनसाधारण की इच्छाओं की उपेक्षा होती है। प्रशासकीय राज्य का जो सबसे बड़ा दोष है वो है लाल फीताशाही। प्रशासकीय राज्य में कानून, नियम, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जिससे लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। प्रशासकीय राज्य का एक दोष शक्ति प्रेम है, जिसमें कि स्थायी सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं। स्थायी सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं और मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम पर सारी शक्तियां स्वयं के हाथों में केंद्रित कर ली हैं। इस राज्य में विभागीकरण भी अत्यधिक है। प्रशासकीय राज्य में सरकार के कार्य पृथक पृथक खंडों में विभाजित होकर अपने अपने उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। नौकरशाही की प्रवृत्ति अनुदारवादी होती है। श्रेष्ठता की भावना होती है अधिकारियों के हाथ में जब सत्ता तथा विशेषाधिकार होते हैं, इसलिए वे अपने आप को जनता से श्रेष्ठ और पृथक समझने लगते हैं। प्रशासकीय राज्य से संबंधित उपरोक्त चर्चा करने के बाद अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक प्रशासकीय राज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जिसमें संप्रभुता जनता में निहित है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्षों बाद भारतीय राज्य का विश्लेषण किया जाए तो इसका स्वरूप प्रशासकीय राज्य जैसा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा ध्येय कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा समाजवादी समाज का निर्माण रहा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के कार्य एवं दायित्व बढ़ गए। राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगा है। भारत में नौकरशाही एक ऐसे तंत्र के रूप में सामने आई है जिस पर जनता, कानून एवं राजनीतिज्ञों का कोई अंकुश नहीं है। नौकरशाही पर निर्भरता बढ़ गई है। प्रशासकीय राज्य के दोषों को दूर करने हेतु कुछ सुझाव हैं, जैसे योग्य अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, राज्य के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाए, स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों को अधिकतम शक्तियां व कार्य दिए जाएं, प्रत्यायोजित विधि निर्माण की मात्रा में कमी की जाए, ऐसे न्यायाधिकरणों जैसे लोकपाल की स्थापना की जाए जहां नागरिक प्रशासकों के विरुद्ध अपनी शिकायतें रख सकें, निजी क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाए। ये कुछ एक जो सुझाव हैं इनको करके इन सुझावों को अपनाकर प्रशासकीय राज्य के दोषों को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।